हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसफार्मर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रांसफार्मर के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तथा उसको साथ साथ समझते चलते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग पहले पहले देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग, तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक तो होती है एल वी वाइंडिंग, एक तो होती है एल वाइंडिंग, एक होती है एच वी वाइंडिंग। न कि प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग। हम प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग तब डिसाइड कर सकते हैं जब एक साइड लोड लगा हो। यदि इस साइड यदि लोड लगा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। लेकिन यदि लोड नहीं लगा हुआ तो ट्रांसफार्मर में ओनली दो ही वाइंडिंग होती है। और ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? वो एक होती है एल वी वाइंडिंग, एल वी वाइंडिंग, और दूसरी होती है एच वी वाइंडिंग। तो दोस्तों ये वाइंडिंग बनी किसकी होती है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाइंडिंग बनी किसकी होती है। तो वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की, वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की। दूसरी बात आती है कोर की, कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन टैंक के अंदर जो कोर लगी हुई होती है, ये कोर बनी किसकी होती है? ये जो कोर है वो बनी किसकी होती है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है सीआरजीओ की। मोस्टली वो यूज होता है, तो ये बनी होती है सीआरजीओ की। फर्स्ट नंबर पर तो हम प्रायोरिटी सीआरजीओ की देंगे। किसी किसी में हमको सॉफ्ट आयरन की भी मिलेगी, सॉफ्ट आयरन की, और सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की। तो प्रायोरिटी हम सीआरजी को देंगे, सेकंड सॉफ्ट आयरन की, थर्ड सिलिकॉन स्टील की। तो सीआरजी को पहली बात है कि सीआरजी की फुल फॉर्म होती क्या है। तो सीआरजी की फुल फॉर्म होती क्या है? सीआरजी की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ओरिएंटेड स्टील। जो सीआरजी होता है वो क्या करता है, ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर देता है। सीआरजीओ है, सीआरजीओ की कोर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो हमारे हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस लॉस को क्या कर देते हैं, रिड्यूज, अर्थात कमी हो जाती है, हिस्टैरिसीस लॉस से कम हो जाती है। यदि कोई पूछ ले कि सीआरजीओ क्यों यूज किया जाता है, तो सीआरजीओ यूज किया जाता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और एक होता है कि लेमिनेटेड, कि कोर लेमिनेटेड कब होती है। कोर यदि लेमिनेटेड है तो वो किसको कम करने के लिए बनाई जाती है? तो लेमिनेटेड कोर जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एडी करंट लॉस को, एडी करंट लॉस को, एडी करंट को क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर को करते हैं। और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सीआरजीओ की बनाते हैं, या फिर सिलिकॉन की भी बनाते हैं। सिलिकॉन से भी हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली यूज होता है सीआरजीओ। बात करते हैं कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर कहाँ पर है? कंजर्वेटर ये रहा, ये है कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर हाफ फिल्ड होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है, कंजर्वेटर क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है ऑयल से। तो कंजर्वेटर पहला पॉइंट लिखते हैं हम, कंजर्वेटर हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है विथ ऑयल, हाफ फिल्ड होता है ये। और जो मेन टैंक होता है, जो मेन टैंक है, मेन टैंक क्या होता है, मेन टैंक पूरा भरा हुआ होता है। मेन टैंक है जो ऑयल से पूरा भरा हुआ होता है, मेन टैंक ऑयल से पूरा भरा हुआ होता है। कंजर्वेटर हाफ फिल्ड होता है। तो कंजर्वेटर का कार्य मेन, तो मेनली जो कार्य क्या है कि एक जैसे मान लो जैसे ओवरलोडेड होता है, जैसे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होगा तो ट्रांसफार्मर में जो यहाँ का ऑयल होगा वो वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो यहाँ पर ऑयल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये कमी नहीं हो इसके लिए हम कंजर्वेटर लगाते हैं, कि कंजर्वेटर है जो इसको मेंटेन कर ले, मेंटेन कर ले ट्रांसफार्मर के लेवल को। तो ये कार्य करता है कि मेंटेन, मेंटेन द लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो कौन सा भरा होता है, यही लिख लेते हैं हम ऑयल कौन सा होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है मिनरल ऑयल। कौन सा ऑयल होता है?
मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल, इसे बोला जाता है नैफ्था ऑयल, नैफ्था ऑयल, नैफ्था ऑयल बोलते हैं। और ये जो मिनरल या नैफ्था ऑयल है, ये इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है इंसुलेशन का। पहली बात तो इंसुलेशन का कार्य होता है, दूसरी बात इसका कार्य होता है कूलिंग का। इसके दो कार्य होते हैं कि एक तो यह ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन करेगा, और दूसरी बात है कि ये क्या करेगा, कूलिंग का कार्य करेगा। जैसे ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो ये कूलिंग का कार्य भी ये ऑयल ही करता है। बात करते हैं जो ये ऑयल है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 33 केवी प्रति mm। 33 केवी प्रति mm क्या होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर ऑयल की, 33 केवी प्रति mm होती है। बात करते हैं ब्रीथर। ब्रीथर कहाँ है चित्र में, ब्रीथर ये रहा हमारा ब्रीथर। ब्रीथर ब्रीदर होता है, ब्रीदर का कार्य क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में जैसे एयर लेने का कार्य होता है। तो ट्रांसफार्मर में जब एयर, जैसे ट्रांसफार्मर एयर लेगा तो एयर में क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट यदि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पर यदि मॉइस्चर ऑयल, यदि मॉइस्चर आ गया और ऑयल में मिक्स हो गया मॉइस्चर, तो ये क्या होगा, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो ये तो हमारे लिए ट्रांसफार्मर के लिए बेकार है, हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं, इसके अंदर जो ब्रीथर है इसके अंदर भरते हैं हम सिलिका जेल। तो पहला पॉइंट है कि ब्रीथर के अंदर क्या भरी जाती है, ब्रीथर के भरी जाती है सिलिका जेल। और सिलिका जेल का कार्य क्या होता है, सिलिका जेल का कार्य होता है कि एब्जॉर्ब करना किसको, मॉइस्चर कंट्रोल को। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। तो मॉइस्चर कंटेंट जो एयर में है उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना, सिलिका जेल का कार्य होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सिलिका जेल, जैसे सिलिका जेल ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया तो उससे पहले उसका कलर कौन सा था। तो पहले इसमें दो पॉइंट आते हैं कि एक तो बिफोर एब्जॉर्ब, बिफोर बिफोर एब्जॉर्ब, बिफोर एब्जॉर्ब, बिफोर एब्जॉर्ब, बिफोर एब्जॉर्ब कौन सा कलर था। तो जैसे हमारे जो सिलिका जेल है वो क्या करती है, जैसे कंटेंट मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसका कलर रहेगा ब्लू। कौन सा कलर रहेगा, ब्लू। लेकिन यदि उसने मॉइस्चर कंट्रोल एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करने के बाद में, एब्जॉर्ब करने के बाद में, एब्जॉर्ब आफ्टर एब्जॉर्ब, तो आफ्टर एब्जॉर्ब करने के बाद में, आफ्टर एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका कलर कौन सा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक। कौन सा कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। बात करते हैं एक्सप्लोजमेंट। एक्सप्लोजमेंट का है, एक्सप्लोजमेंट ये है, इसको बोलते थे एक्सप्लोजमेंट। मान लो कि ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर चलने ही वाला है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो ऑयल को यहाँ से बाहर निकालना होता है। तो ऑयल यहाँ से इसके थ्रू बाहर निकलता है, ये डायफ्राम लगा होता है आगे को, उसको इसको बोला जाता है इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल, इसे ही बोला जाता है एक्सप्लोजनमेंट। तो एक्सप्लोजनमेंट क्या कार्य करता है, लिख लेते हैं यही, ये कार्य करता है इमरजेंसी, इमरजेंसी एग्जिट फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल। कब, वहन ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड कंडीशन, यही लिख लेते हैं ओवरलोड, ओवरलोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन। अब बात करते हैं रिले की। तो इसमें रिले, रिले कहाँ पर यूज की जाती है, तो रिले यहाँ लगाई जाती है, यहाँ पर एक रिले लगाई जाती है, इनके बीच में कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक रिले लगाई जाती है, और उस रिले का नाम होता है बुकोज रिले। आप सभी को पता है कि बुकोज रिले होती है, वो क्या होती है, बुकोज रिले क्या होती है, गैस ऑपरेटेड, गैस ऑपरेटेड रिले होती है, गैस ऑपरेटेड रिले होती है। और यह दो तरीके से ऑपरेट होती है। यदि माइनर फॉल्ट आता है, यदि कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता है, ये दो तरीके से ऑपरेट होती है। एक होती है माइनर फॉल्ट आने से फॉल्ट, और एक होती है कोई मेजर फॉल्ट आ गया हो, कि ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट आया हो, ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट आया। यदि माइनर फॉल्ट आया, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट आया तो ये क्या करेगी, ओनली अलार्म सिग्नल, ओनली अलार्म देगी, ओनली अलार्म सिग्नल, अलार्म सिग्नल
प्रोड्यूस करेगी, अलार्म सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। और यदि मेजर फॉल्ट आए तो मेजर फॉल्ट आने से क्या करेगी ये, प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल, प्रोड्यूस ट्रिप, प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल।